अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। नथ कृष्णा और गौरी की कहानी। कृष! कृष, हमारी तरफ देखो। एक, दो, तीन। ये बात! अरे और महादेव, आपकी कृपा हमारी बच्ची पर हमेशा बनी रहेगी। शाबाश कृष्णा बेटा, शाबाश। और हमारी आज की विजेता है थैंक यू ओनर, आपने हमारी माई को देता है। जीत न कहीं हमें पहचान तो नहीं लिया। ये कृष हमारा इशारा कैसे समझ गया? ये इशारा तो सिर्फ कृष्णा समझती है। ये कौन है? ये जीत हमें ऐसे क्यों देख रहा है? कहीं इसे शक तो नहीं हो गया हमारे ऊपर? आज एक बार फिर हमें हराकर तुम जीत गई कृष्णा। ये तो गोपिका का घर है। ये कृष भी यहीं रहता है क्या? आज तो आपने कमाल कर दिया भाई। मेरे उस्ताद जी ने आपको ट्रेनिंग देकर और स्ट्रॉन्ग बना दिया। कैसे मुक्का मार के गिराया उस पहलवान को। तुम्हारे चेहरे पे ये खुशी देखने के लिए हम ऐसे एक क्या कई पहलवानों को मार के गिरा सकते हैं। हमारी माई तो है ही बेस्ट। और पहले दादी माँ को भी तो पता है क्या हुआ। दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ।
चोली फैला के तुमसे अपनी खुशियां मांगते हैं कृष्ण। हमसे हमारी खुशियां मत छीनो, मर जाएंगे। तुम्हारे उस गंदे खून को, तुम्हारी बेटी को मजबूर नहीं करेंगे नया से जाने के लिए। तुम दोनों हमारा पीछा नहीं छोड़ोगे, हमारी खुशियां खा जाओगे। हमारी जिंदगी में कभी ऐसा मोड़ भी आएगा, हमने नहीं सोचा था। ये कोई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? अभी तो कृष्ण अंदर गया। जी आप तो वही हो ना जो उस दिन भी आए थे? हाँ जी हम वही हैं, पर वो कृष आया था इधर। जीत, ये तो इसी तरफ आ रहा है। हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। दादी माँ तो घर पे नहीं है माई। बेटा हमें निकलना होगा यहाँ से अभी, वरना पता चल जाएगा कि अब कृष्ण ही कृष्णा है। चलो सब दादी को वहीं ढूंढ लेंगे। चलो अब हमें संध्या की मदद लेनी होगी। अब देखिए जननी एआई की कहानी 3 दिन पहले दंगल प्ले ऐप पर। कृष, ये तुम्हारा घर है? नहीं, हाँ हमारा घर नहीं है ये नहीं है हमारा घर। ये हमारे दोस्त का घर है, वो यहीं रहता है। हाँ और ये बहन है उसकी। संध्या तुम्हारा भाई सन्नी बुला रहा है। ठीक है। ये क्या हुआ उस्ताद जी? कुछ नहीं कृष, हमें बस तुमसे पूछना था। आज अखाड़े में हमने तुम्हें इशारा किया था, तुम एक ही बार में समझ गए। हमने इससे पहले तुम्हें कभी नहीं बताया था उसके बारे में। कैसे? अरे उस्ताद जी आप भी क्या बात कर रहे हैं? ऐसे कैसे समझ नहीं आएगा? अरे उस इशारे का मतलब ही यही होता है कि ले उठा दे पटक, बस वही किया हमने। और वैसे भी इतने दिनों से आपके साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो आपके दिल की मन की बात तो समझ ही सकते हैं ना हम।
है कि नहीं? हाँ, सही कह रहा है कृष्ण। हम शायद कृष्ण के बारे में सोचते हैं इतना है कि हर जगह उसे ढूंढने में लग जाते हैं। तुम हमें ढूंढ रहे हो या तुम्हारा पछतावा तुमसे ये सब करवा रहा है? वैसे उस्ताद जी, आप यहाँ क्यों आए? वो हमें लगा कि तुम एकदम से अचानक से भाग के आ गए ना, वहां से कोई इमरजेंसी थी। मतलब तुमने प्राइज भी नहीं लिया, ट्रॉफी भी नहीं ली, एकदम से आ गए तुम। हम तुम्हें आवाज लगा रहे थे, रुके भी नहीं। क्या हुआ, सब ठीक है? हाँ, वो हमें चोट लग गई थी ना थोड़ी सी, इसीलिए हम जल्दबाजी में वहां से निकल गए। कहाँ लगे कृष्ण? दिखाओ हमें। क्या सोच रहे हो? चोट दिखाओ अपना। लकी है ना, ये देखिए। अरे कृष्ण, ये तो छिल गया है। तुम आओ, यहाँ बैठो। अरे नहीं उस्ताद जी, कोई बात नहीं, हम ठीक है। ये तो छोटी मोटी चोट। बैठो कृष्ण, हम बोल रहे ना, आओ बैठो, हम पट्टी कर देते हैं। चलो। वो कृष्ण, फर्स्ट एड बॉक्स का? अरे नहीं, क्या जरूरत है, हमने कहा ना आपसे, हम कर लेंगे ये सब। हम यहाँ हैं तो हम ही करेंगे ना। तुमने आज हमारा इतना नाम रोशन किया है अखाड़े में, तो हम तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकते। अब बताओ फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ रखा है? कृष्ण बताओ कहाँ रखा है फर्स्ट एड बॉक्स? हाँ। चलो बैठो, बैठो। पता नहीं कृष्ण को मुसीबत में देख के हमें इतनी बेचैनी क्यों हो जाती। और आज तो हमने इसे कुछ और ही समझ लिया था। धन्यवाद उस्ताद जी, धन्यवाद। अरे कोई बात नहीं कृष्ण, हो जाएगी चोट तुम्हारी ठीक। वैसे कब से रह रहे हो अपने दोस्त के घर में? वो गोपिका भी यहीं रहती है ना, तुम जानते होगे उसे। पहले तुम्हारी एकदम ही आ रही थी। और उस्ताद जी भी टेंशन में थे। और फिर उस्ताद जी ने कुछ इशारा किया और माइंड ने जो दाव मारा कि उस गौरव का तो गेम ही ओवर हो गया। अब तुम्हारा भी गेम ओवर समझो। महीने के 5 दिन जो बचे थे वो आज पूरे हो गए। क्या ख्याल है घर खाली करने के बारे में? तुम्हारे पास किराए देने को पैसे नहीं, लेकिन सब्जी खरीदने के पैसे हैं। किराया कब दोगे? अरे किराया तो सीधे मुंह भी मांग सकता है, चिल्लाने से कोई पैसे बढ़े नहीं जाएंगे। किराए की बात कर कौन रहा है? औकात नहीं है तुम्हारे पास किराया देने की। घर खाली कर दो अभी के अभी। अभी औकात दिखाते हैं। बाहर क्या चल रहा है हम देखते हैं कृष्ण।
ठीक है? अब क्या करें हम? अगर जीत ने दादी को देख लिया तो मर गए। भाग कृष्णा भाग, 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 भाग। ऐसे क्या देख रही है मुझे? अब वो क्या करना है, मैं किसी को भी देखूं? हमारे साथ जुबान लड़ाती है? चल निकल यहाँ से। बेटा आप ठीक हो? हाँ उस्ताद जी, हम बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तरीका हुआ बच्चों के साथ बात करने का। अरे बच्चा गिर जाता भी उसे लग जाती तो जिम्मेदारी लेते आप इसकी? क्यों जिम्मेदारी लेते भैया? इसमें हमारी क्या गलती है? इसकी माँ सस्पेंड हो गई है, किराया देने का पैसा नहीं है इनके पास। मैं सिर्फ अपना घर खाली करने के लिए कह रहा हूँ इनसे। पता नहीं इसकी माँ कहाँ गायब हो गई है। हमारी माई के बारे में कुछ नहीं कहना अंकल। आपको पता नहीं है वो कितनी बहादुर है। चैंपियन है वो, चैंपियन। तेरी माँ चैंपियन हो या कहीं की महारानी, उससे जाके बोल मेरा किराया देने को। जा यहाँ से। लगता है आपको एक बार में बात समझ नहीं आती कि बच्चों से किस तरीके से बात की जाती है। अरे आपकी उम्र का लिहाज कर रहे हैं हम, वरना आपको अभी सीधा किए देते। आपको एक बार में समझ आ रहा है कि अभी पुलिस को बुलाएं, उसके बाद समझेंगे आप। हाँ तो बुलाओ पुलिस को, हम भी कहेंगे ये लोग किराया नहीं दे रहे और मेरा घर कब्जा करके बैठे हुए हैं। किराया चाहिए ना आपको? हम देंगे आपको किराया, और 1 महीने का नहीं, पूरे 1 साल का एक साथ देंगे। और अगर उसके बाद आपकी तरफ से कोई बदतमीजी सुनने को हमें मिली तो हमसे बुरा आपके लिए कोई नहीं होगा। अरे भाई जब किराया ही मिल जाएगा तो फिर समस्या किस बात की रह जाएगी? ओके बेटा, हम अभी आते हैं, ठीक है? जीत, जीत है। कृष इधर आओ। देखो तब तक तुम गोपी का ध्यान रखना, और इनकी माई आए तो उन्हें बोलना कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमसे जितना बन पड़ेगा हम उनकी हेल्प करेंगे। नहीं नहीं उस्ताद जी, वो क्या है ना, जितना हम इनकी माई को जानते हैं ना, बहुत खुददार है वो। आपसे पैसे नहीं लेंगी। हम जानते हैं कृष, वो बहुत खुददार है, पर वो क्या है ना, गोपिका हमारी बेटी जैसी है। हमें खुशी होगी अगर हम इसकी मदद करेंगे तो। ध्यान रखो इसका, हम आते हैं। आपने सुना उस्ताद जी ने क्या कहा? हम उनकी बेटी जैसे हैं। कैसे बताएं तुम्हें, बल्कि तुम ही उनकी असली बेटी हो। अरे गौरी, आई मीन गौरी भाभी, कुश्ती देखकर आ रही है या लड़कर आ रही है? गौरी, गौरी बेटा ये क्या हो गया तुझे? ये चोट कैसे लगी? हाँ? कुछ नहीं, वो एक एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट? हम ठीक हैं। अरे दादी, हमारी चेकबुक देखी आपने? तो हमारी अलमारी में ही है। क्यों, क्या हो गया? वो क्या है कि गोपिका की फैमिली को कुछ पैसों की जरूरत है, तो बस उन्हीं को देना। क्यों? क्या जरूरत है उसकी? क्या क्या लगते हैं वो लोग तुम्हारे? तुम्हें क्यों मदद करनी है उनकी? देखो गौरी, तुमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तुम चुप रहो तो अच्छा होगा तुम्हारे लिए। ये जो कुछ हो रहा है ना, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। उनकी फैमिली को जो प्रॉब्लम्स आई हैं तुम्हारी वजह से आई, तो प्लीज तुम इस मामले से दूर ही रहो। जीत गलत क्या कह रही है ये? और ये जो भी कहती है करती है तेरे भले के लिए तो करती है। पर तू है कि एक बार भी आकर तूने इसकी तरफ देखा भी नहीं है। एक्सीडेंट हुआ है बेचारी का, चोट लगी है उसे, पर नहीं, तुझे तो भागा भागा जाना है उस गोपिका की माँ की मदद करने के लिए। कहीं नहीं जाएगा तू, यहीं पर रहेगा।
दादी, आप हमारी बात को समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। आप लोग है ना गौरी के पास, आप डॉक्टर को बुला लीजिए, तब तक हम चेकबुक ले आते हैं। प्लीज हमारी बात समझिए माते। हम डॉक्टर को फोन करते हैं। हाँ, हम भी पानी लेके आते हैं। हाँ, ले आओ, जाओ। हेलो डॉक्टर साहब, आप जल्दी से नारायण निवास आ जाइए। हमारी बहू का छोटा एक्सीडेंट हो गया है। क्यों जीत, हम कितना भी कर ले हर बार कम क्यों पड़ जाता है? गोपी बेटा, तू अंदर जा, अपनी बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर। हाँ, गोपिका और जीत एक दूसरे से दूर होते हुए, एक दूसरे को ना जानते हुए भी कितने करीब हैं। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले कि एक दूसरे को दूर रहे, वो दोनों ना मिल पाए, लेकिन नहीं, हमेशा वो लोग एक दूसरे से टकरा ही जाते हैं, उनके रास्ते एक हो जाते हैं। बेटा ये किसी और तरीके से सच पता चले तो खुद बता दे उन्हें। नहीं दादी, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम नहीं चाहते कि 6 साल पहले जो हुआ, जीत ने हम पे भरोसा नहीं किया, ये सारी बातें गोपी को पता चले। अगर उसे पता चल गई तो क्या पता अपने जिस उस्ताद जी से वो इतना प्यार करती है, कहीं थोड़ी से नफरत ना करने लगे कि उसके पिता ने ये सब किया। और वैसे भी जीत अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है ना, तो जब वो अपनी जिंदगी में खुश है तो हमें नहीं जाना चाहिए ना उसके करीब। खामखा जबरदस्ती हम ये नहीं कर सकते। अब हमें जीत की जिंदगी से बहुत दूर चले जाना चाहिए।